हो गया सर। तो फर्स्ट का 7th का आंसर क्या आएगा? 5/6। मे बी दिस इज ऑल्सो 5/6। cos inverse में 5/4, 3π/4। और ये कोसेक इनवर्स, कोसेक क्या तो क्या करता है, डायरेक्ट माइनस निकाल देता है। यस माइनस सर 5/4। ये आंसर है सबके। यस सर। अरे ज्वाइन करनी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं पूछू तेरे को आ रहा है क्या? क्या कोई डाउट है क्या? ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके भी आंसर बताओ क्या होंगे। इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं कर देता हूँ। इनके आंसर थ्री फाइव है। हो गया सर। ओके ओके। तो फर्स्ट वाला करते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा? 5/4 प्लस 5 2/4। इसका सर वैल्यू 3/4 कितना? 2π/3। हाँ 2/3 बाय 3 और इसका वैल्यू -5/6 5/6। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ, यदि आप ये नहीं करते तो एक चीज और कर सकते थे।
तो साइन और कॉस को जोड़ सकते। हाँ कि डायरेक्ट हमें पता है इसका वैल्यू क्या होता है जब अंदर 5/2 5/2 5/2, तो सीधे आंसर आ जाता है हमारा 3π/4, है ना। इंडिविजुअली भी कर सकते हो, कभी कभी ऐसा भी डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स हाफ π/3 प्लस ट्वाइस ऑफ ये कितना आ जाएगा -π/2 प्लस 5/6 से इट कैंसिल, देयरफॉर π/3 -π/3, तो फाइनल आंसर 0। 0। ऐसे ही हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि 5/3 माइनस इनवर्स -2 50 डिग्री 5/6 नहीं आ रहा। सो बी ऑप्शन। बी सही है, -π/3 आ जाएगा आंसर। सभी का गया। देखो ये चीज क्या हो जाएगी, π/3, ये माइनस या पाई माइनस π/3, ये तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3, सॉल्व करेंगे तो -π/3 आ जाएगा। अब जो आगे ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आगे की एक्सरसाइज करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, तो फॉर्मूले मैं आपको दिखाता हूँ।
है, मैं लिख के दिखाता हूँ। मैं सोच रहा था कि फॉर्मूले मिल जाते हैं, पर वो फॉर्मूले लिखा नहीं है फाइनल कॉस्ट वाला। मैं लिख कर दिखाता हूँ। जब ये आंसर दिया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला। जब यहाँ माइनस आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये होगा cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर एंड 1 माइनस y स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बनते हैं हमारा इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कॉस में भी जब इधर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी प्लस हो जाता है, tan में माइनस आएगा और माइनस नीचे प्लस। इस तरह से ये हमारे तीन फॉर्म हो जाते हैं। तो कैसे लग रहे हैं फॉर्मूले? अच्छे लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट लग रहे हैं। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक्स लिखना है, कब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखनी है, ऐसा लगता है। तो इसके लिए एक मैंने मेथड बनाया है जिसको हम देखते हैं, उससे आप ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। सारे फॉर्मूले खुद बना सकते हो विद इन 5 to 10 सेकेंड। बट उसके लिए एक चीज याद रखनी होगी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है? याद है क्या सभी को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले? यस सर। और किसी को? किसी की आवाज नहीं आई? यस सर। याद कर लेना, याद हो जाएंगे। तो हम इनको बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने पड़ेंगे। अब जो मेथड हम बनाने के लिए सीखने वाले हैं, ये मेथड है ना बिल्कुल गलत है। एग्जाम में बिल्कुल मत करके आना ये मेथड, पर इससे आंसर सही आता है। तो हमें फॉर्मूले बनाने के लिए मेथड हम यूज कर सकते हैं हमेशा। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ नंबर 1 साइन इनवर्स का। इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y is equal to sin inverse x square root 1 minus y square plus y square root 1 minus x। इसको बनाने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो देखो। यहाँ पर देखो, ये है एंगल, दिस इज ऑल्सो एंगल, और यहाँ पर कौन सा चीज है? साइन है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में याद करके बताओ, ऐसा कौन सा फॉर्मूला था साइन का में 2 एंगल्स ऐड हो रहे थे? तो याद आ रहा है फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी।
साइन सी प्लस साइन डी। नहीं, वहां पर साइन सी एक वैल्यू है, साइन डी भी एक वैल्यू है, टू वैल्यूज ऐड हो रही हैं। 2 साइन है कॉस बी, नहीं साइन का नहीं है, साइन है साइन बी, 2 साइन है साइन बी। तो प्रोडक्ट हो रहा है साइन सी प्लस डी। साइन सी प्लस या फिर साइन ए प्लस है ना। हाँ हाँ, साइन ए सर भाई। प्लस बी सही है। साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ, साइन ए प्लस भी हम यूज करेंगे, उसको हम यूज करते हैं। ए प्लस बी की जगह थोड़ा हम फैमिलियर वर्ड लिखते हैं, अभी जो काम आएगा एक्स प्लस वाई। वाई तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस प्लस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। तो हम यूज करेंगे, हम यही क्यों यूज कर रहे हैं ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर हमें साइन था और यहाँ टू एंगल्स क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। तो यहाँ भी देखो, वन एंगल एंड सेकेंड एंगल, बोथ एंगल ऐड हो रहे हैं ना। यस सर। एक्स और वाई यहाँ पर Yes. एंगल है, जबकि साइन इनवर्स में एक्स एंड वाई वैल्यूज है। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे विथ सम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन नहीं, रिप्लेसमेंट बोलना चाहिए, विथ रिप्लेसमेंट। तो क्या रिप्लेसमेंट करना है वो इधर देखो साइड में। रिप्लेसमेंट्स में क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें, एक्स को रिप्लेस करना है, वाई को रिप्लेस करना है, साइन एक्स को रिप्लेस करना है, एक्स को, एंड साइन वाई को भी रिप्लेस करना है। क्या क्या रिप्लेसमेंट है, देखो x जो होगा, जहां जहां x आएगा वहां क्या लिख देंगे हम, साइन इनवर्स x। जहां y होगा उस जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स y। जहां साइन x होगा उस जगह लिख देंगे x, और जहां साइन y होगा वहां क्या लिख देंगे, y। रिप्लेसमेंट समझ में आ गए? इनवर्स मतलब x को साइन इनवर्स x, y को साइन इनवर्स y, साइन x को x एंड साइन y को y। ये रिप्लेसमेंट हमें यूज करते हैं और इन रिप्लेसमेंट से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको, और यहाँ पर देखो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए LHS में ओनली क्या चाहिए, दो एंगल चाहिए। यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, साइन एक्स्ट्रा है, साइन को उठा के उधर भेज दो। तो RHS में इधर जाके क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स है ना। वन अपॉन साइन नहीं लिखना कभी भी, उधर भेजते हैं साइन इनवर्स होता है। और x को क्या बना देंगे हम, x बन जाएगा एंड y दोनों ही साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये बन जाएंगे। हाँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स। अब यहाँ पर कौन मिला, किससे मुलाकात हुई, साइन x से। साइन x को क्या लिखने वाले हैं हम, x, एंड cos y को क्या लिखने वाले हैं, वाई। नहीं, कहाँ लिखा हमने, रूट वन साइन स्क्वायर बाय। cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ऐसा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हाँ आता है वो, साइन इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा इज इक्वल टू 1 से, याद है? हाँ हाँ। हाँ, अब इस साइन y को हम y लिख सकते हैं। तो cos y की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस y। साइन y का क्या बन जाएगा, y, और cos x का अगेन क्या बना देंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, और साइन x को क्या लिख देंगे, x। तो 1 माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया। और माइनस याद है, जब यहाँ पर माइनस आता था साइन में, यहाँ भी माइनस आता था, इसलिए जब यहाँ ये माइनस हो जाएगा। एक दो फॉर्मूले बना के फैमिलियर हो जाओगे इस मेथड से, इससे आगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक बना सकते हो इंस्टेंटेनियस।
मतलब सेम पॉइंट पर एग्जाम। तो हमने क्या क्या किया था, रिप्लेसमेंट समझ में आ गए, जो जो रिप्लेसमेंट हमने किए। फिर हमने यही वाला क्यों यूज किया, क्योंकि टू एंगल्स का सम था और साइन की बात कर रहे थे, इसलिए साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, रिप्लेसमेंट कर दिए, हमारा फॉर्मूला। ये इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम बनाते हैं। हम एक एक करके सारे फॉर्मूले बनाएंगे जिससे फैमिलियर हो जाते हैं। अब हम बनाएंगे cos x cos y cos x plus y। तो बताओ इसमें कौन सा हम यूज करेंगे फॉर्मूला? Cos A plus B. cos x plus y। cos of x plus y y क्या होता था? cos x cos cos x Plus. cos y minus sin x sin y. नहीं sin x sin y, Sin y. ये हम यूज करने वाले हैं। और रिप्लेसमेंट लेते हैं, क्या क्या रिप्लेसमेंट लगेंगे? सर cos x minus y है तो शायद प्लस आना चाहिए वहाँ पे, प्लस sin x sin y। cos x minus y लगाएंगे। भी प्लस है ना यहाँ पर, ओके हाँ यस सर। cos x plus y। cos में हम क्या करना है? क्या रिप्लेसमेंट हमेशा जो फॉर्मूला बनाना है उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जैसा यहाँ cos का फॉर्मूला है, इसलिए cos x cos y के टर्म्स में हम रिप्लेसमेंट लेंगे जैसी हमें जरूरत है। तो यहाँ x को क्या लिखने वाले हैं हम? cos इनवर्स x, Cos inverse x. y को cos इनवर्स y, cos x को x एंड cos y को y। तो रिप्लेसमेंट करते हैं, cos को तो उधर भेज देते हैं और ये जो x एंड y इनको हम यूज करते हैं। तो x बन जाएगा cos इनवर्स x प्लस y बन जाएगा cos इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ पर cos इनवर्स आ गया, फिर ये cos x क्या बन जाएगा? x है ना, और फिर ये cos y y Cos y पीछे y. माइनस। अब साइन को क्या लिखना पड़ेगा हमें? 1 माइनस cos Minus स्क्वायर x under root 1 minus. जिससे 1 माइनस स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। y स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला आसानी से। Yes sir. सभी को समझ में आ गया है? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम बनाते हैं एंड वन। ये फॉर्मूला है, इसको बनाना है तो हम कौन सी चीज यूज करेंगे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला? Tan x plus y tan x plus y इज इक्वल टू क्या होता है? tan x plus plus tan tan y y upon 1 1 minus minus tan x tan y. 10 x 10 y। अब डायरेक्ट लिखते हैं रिप्लेसमेंट। याद है x की जगह क्या रखेंगे? अब tan इनवर्स x डालेंगे, tan को इधर भेज देंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x को tan इनवर्स x, y को tan इनवर्स y, 10 inverse y। इनवर्स इधर आ गया,
tan x क्या बन जाएगा x x tan plus y y 1 minus by बन गया फॉर्मूला। minus 1 minus x. आसान है, Yes, sir. अब इजी लग रहा है फॉर्मूला। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो गया फॉर्मूला याद करने का। अब हम यहाँ से कुछ और अच्छे फॉर्मूले बनाते हैं। अब मैं केवल फॉर्मूला लिखूंगा और आप लोगों को बनाना है फॉर्मूला। पहले गैस करना है वो किस फॉर्मूले से बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का, और फिर उसका वैल्यू फाइंड करना है। मुझे इसका चाहिए 2 sin इनवर्स x। बताओ ये फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा? Sin 2 theta. हाँ बिल्कुल सही, sin 2 थीटा। कैसे पता चला sin 2 थीटा यूज करना है? वो एंगल का ट्वाइस है और वहां पे साइन लगा है। हाँ एंगल का ट्वाइस है, और sin inverse. दिस इज एंगल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ये हम यूज करेंगे sin 2x। और ये फॉर्मूला क्या होता था? 2 sin x Sin x. 2 sin x cos x. तो बताओ क्या फॉर्मूला आएगा इधर? cos x by sin 2x। cos x by sin 2x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बताना है हमें। Sin inverse 2x root 1 minus x square. हाँ बिल्कुल सही, साइन ऑफ इनवर्स, क्योंकि ये वाला जो साइन है इसको इधर भेज देंगे, एक्स के साइन इनवर्स उससे रिप्लेस करेंगे 2, और साइन एक्स को किससे करेंगे? एक्स से, और कॉस की जगह क्या आ जाएगा? क्या हो गया फॉर्मूला? समझ में आ गया फॉर्मूला बनाना? ओके नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x। बताओ क्या होगा? Cos inverse 2x square minus 1. सही है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का? Cos 2 theta equal to 2 cos is square equals theta to cos minus 1. square x minus sin square। वहां पर 3 हाँ, मतलब फॉर्मूले रहते हैं ना हमारे पास। हाँ पर यहाँ पर cos दिख रहा था तो इसलिए cos वाला यूज किया। हाँ अच्छा, मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी यूज करो, उनसे भी निकालो क्या आंसर आता है। cos 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। एक तो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, Theta. एंड 1 माइनस 1 sin स्क्वायर minus थीटा। 2 sin square theta. सभी से निकालो, कैलकुलेट करो।
देखो सॉल्व करना सबसे है ना सेम आंसर आता है, सबसे सेम फॉर्मूला बनता है। हाँ सर सेम आ रहा हाँ सबसे सेम बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें cos थीटा के 3 फॉर्मूले याद करने पड़े थे, बट इनवर्स में ओनली एक ही फॉर्मूला है, इसलिए बच जाओगे, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। यस सर सेम आ रहा है सब। ठीक है, तो फिर फॉर्मूले बनाने आप सब लोग सीख गए। मैं होमवर्क देता हूँ, कुछ फॉर्मूले बनाना घर पर। एक आपको बनाना है 2 tan इनवर्स x, सेकेंड 3 sin इनवर्स x, थर्ड 3 cos इनवर्स x, एंड फोर्थ 3 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूले बना के आपको रखने हैं और ग्रुप पर मुझे इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर देना, क्या आपने फॉर्मूले बनाया, कैसे बनाया। और ये आज रात से पहले कर लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे सब कैसे फॉर्मूले बनाए थे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? आज हम इतना ही करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमने पहले डोमेन देख लिया, बेसिक देख लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, कुछ प्रॉपर्टीज देख ली, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनाना सीख लिए। यस सर। सर पर इसका यूज कहाँ पर आता है? यूज आएगा ना सेकंड एक्सरसाइज में। सर हमें नहीं, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब रेशियो निकालने में यूज आता है, तो इनवर्स की क्या जरूरत पड़ी थी? इनवर्स की क्या जरूरत पड़ी? जब रेशियो लोगे, सपोज मुझे एक ब्रिज बनाना है जिसका 1/2 का इंक्लिनेशन देना है, मतलब 2 किलोमीटर इंक्रीज होने पर 1 किलोमीटर की हाइट इंक्रीज हो जाए, तो वहां पर कितना एंगल बनाना है, कौन बताएगा? समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है वहां सब जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हो जाती है। सर ये 10th में क्यों नहीं था? पागल है रे। 11th की ट्रिग्नोमेट्री हमें आनी चाहिए, तभी हम इनवर्स को समझ सकते हैं। ओके सर। तो सब लोग बचा नहीं पाएंगे, उल्टी हो जाएगी। फिर इसके सॉल्यूशन बना के आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर दो। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे और हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।